जय हिंद दोस्तों, साइंस वाले भैया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। इसी आशा विश्वास के साथ आज का जो सेशन है, इंटीग्रेशन का जो महापर्व चल रहा है, उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कब यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है, इसका रूल्स क्या होता है, आज हम लोग पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे और इस इंट्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे वो सारा पार्ट्स को देखेंगे। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में होता क्या है कि जब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लिकेशन के टर्म में हो, ठीक है, जब दो इंटीग्रेशन का जो फंक्शन है, जैसे सपोज करो कि ये इंटीग्रेशन है और मान लो x है और e टू द पावर x का dx है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ नहीं कर पाते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हैं कि किसी एक टर्म को मान लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं डिफ्रेंशिएशन, z इक्वल टू मानते थे, डिफ्रेंशिएशन यूज़ करके उसको आसानी से बना लेते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं होता है। जब ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं होता है तो इंटीग्रेशन तो करना है। अब इंटीग्रेशन करना है तो अब क्या करते हैं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यूज़ करते हैं। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यूज़ करने के लिए चाहे क्वेश्चन ऐसा हो, चाहे क्वेश्चन x इंटू लॉग एक्स हो, तो यहाँ पे एक अलजेब्रिकल है, एक लॉगरिथमिक फंक्शन है, या फिर x इंटू साइन एक्स हो, मतलब एक अलजेब्रिकल है और दूसरा क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिकल है। तो वैसे क्वेश्चंस जो आपस में मल्टीप्लाई हो और इजी वे में, या तो वो बंदा सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज नहीं कर रहा होगा, नहीं यूज़ कर पा रहा होगा, या फिर वो फैक्टराइजेशन मेथड वगैरह कुछ भी यूज नहीं कर पा रहा है, तो ऐसा सिचुएशन में आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करेंगे। अब सर इसका फॉर्मूला क्या होगा, कैसे जानेंगे सर। तो सबसे पहले क्या होता है, इंटीग्रेशन u इंटू भी। अब ये u इंटू भी क्या है, u जो है आपका फर्स्ट टर्म होता है और v क्या है, उसका सेकेंड टर्म है। जो फर्स्ट टर्म रहेगा उस बंदे को आप बाहर कर दीजिएगा, जो सेकेंड टर्म है उसका इंटीग्रेट कर दीजिएगा, ठीक है। फिर आप यूज़ कीजिएगा माइनस, ठीक है, जिसको आपने बाहर कर रखा था फर्स्ट टर्म को, जिसको आपने u माना है उसको बाहर किया था, उसको आप डिफ्रेंशिएट कीजिए। जिसको बाहर किए थे, इंटीग्रेशन किए थे, उसको दोबारा इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखेंगे। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई है और होल ब्रैकेट लगा के अगेन इंटीग्रेशन कर देंगे। इसी को कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। मैंने क्या किया, फर्स्ट टर्म को बाहर किया, सेकेंड टर्म को इंटीग्रेट किया, बीच में माइनस लिया, जिस टर्म को मैंने बाहर किया उस टर्म को क्या किया, मैंने डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिखा, इनटू जो बंदा था इंटीग्रेशन करना था उसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में, जो सेकेंड टर्म था उसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखा। अब फर्स्ट वाले बंदा का डिफरेंशिएशन एंड सेकेंड वाले जो बंदा है उसका इंटीग्रेशन करेंगे और जो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और जो भी वैल्यू आएगा उसको दोबारा इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब आपके मन में दो चीज़ आ रहा होगा कि सर आप किसको फर्स्ट टर्म मानेंगे, किसको सेकेंड टर्म मानेंगे। तो ये आपके सुविधा के लिए, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूजन नहीं करें, इसलिए मैथ्स में इसका एक लॉजिक लेके आया गया है और उसको बोलते हैं आईलेट, LATEE, ठीक है। आई मतलब होता है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, ये tan इन्वर्स भी हो सकता है, cos इन्वर्स भी हो सकता है, ठीक है। एल का मतलब होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, log x, log 2x वगैरह कुछ भी हो सकता है। एल मतलब होता है अलजेब्रिक फंक्शन, एक्स स्क्वायर इंटू, आप कुछ भी लिख लीजिए भाई, आप एक्स क्यूब वगैरह कुछ भी लिख सकते हैं। टी का मतलब होता है ट्रिगोनोमेट्रिक लिख सकते हैं, तो साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स वगैरह कुछ भी हो सकता है। ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन कुछ भी हो सकता है, ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स स्क्वायर वगैरह वगैरह एक्स वाई। तो ये आईलेट का यूज़ कैसे करोगे सर, जैसे मैंने एक एग्जांपल में लिया क्या कि देखो x इंटू ई टू द पावर x का dx। तो देखो फर्स्ट टर्म किसको मानेंगे, ये डिसाइड हम इसके अकॉर्डिंग करने से क्या होता है कि क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होता है, ठीक है। तो देखो अब ये अलजेब्रिक है और ये एक्सपोनेंशियल है, तो आईलेट के सीक्वेंस में देखिए ए पहले आता है, इसलिए इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म,
इस बाद में आता है, इसलिए इसको बोलते हैं सेकेंड टर्म। ठीक है, क्लियर। अब इसको देखो इंटीग्रेशन करके देखो, तो फर्स्ट टर्म को क्या करोगे, देखो फर्स्ट टर्म को हमने क्या किया, बाहर किया। चलो मैं यहीं पे साइड में करके दिखाता हूँ। तो फर्स्ट टर्म को क्या किया गया, बाहर किया गया। तो फर्स्ट टर्म कौन था, x, उसको बाहर किए। सेकेंड टर्म में कौन था, e⁻x का dx, इसको इंटीग्रेशन किए। बीच में क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। ठीक है, अब जिस टर्म को बाहर किए तो उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, dx इंटू e⁻x का dx। अब बिग ब्रैकेट यूज़ करना और अगेन डिफ्रेंशिएशन कर देना। ठीक है, तो ये हो जाता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फॉर्म में क्वेश्चन को ब्रेक करना। अब चलो, अब यहाँ पे क्या करोगे, x का है, ये किसी भी ऑपरेशन से बाहर है, तो इसको आप x को ऐसे रख दोगे। e⁻x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e⁻x होता है। ठीक है, माइनस माइनस, अब क्या लोगे, इंटीग्रेशन है, बिग ब्रैकेट dx बाई dx का वैल्यू क्या हो गया, 1, और e⁻x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, e⁻x का dx। अब यहाँ पे लिखोगे x इंटू e⁻x माइनस, देखो ये बंदा आपस में दोनों मल्टीप्लाई करेगा, तो 1 इंटू e⁻x जो है वो क्या हो जाएगा, e⁻x का dx हो जाएगा। ठीक है, अब लिखेंगे x इंटू e⁻x माइनस e⁻x का दोबारा इंटीग्रेशन करोगे तब भी ये e⁻x होगा प्लस c। ठीक है, आप ज़्यादा खुश रहना चाहते तो e⁻x को कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचेगा x माइनस 1 प्लस c। ये इसका फाइनल आंसर होगा इजी वे में। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है और ये इसका फॉर्मूला है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं। ठीक है, दूसरा मैं बात करता हूँ। अब कुछ बेसिक क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ, फिर मैं एक्सरसाइज पे वगैरह पे जाऊँगा। अब इंटीग्रेशन है, मान लो इंटीग्रेशन है x इंटू साइन एक्स का dx है। ठीक है, तो आई लेट देखोगे, आई लेट LATE, देखो LA, ठीक है, TE। तो आई लेट में देखो सबसे पहले क्या आता है, अलजेब्रिक आता है, तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया। टी में कौन आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक आता है, तो ये कौन सा टर्म हो गया, सेकेंड टर्म हो गया। ठीक है, अब क्या करोगे, फर्स्ट टर्म को बाहर करोगे, सेकेंड टर्म को क्या करोगे, तो सर इंटीग्रेट करेंगे। बीच में क्या लिखोगे, माइनस लिखोगे, जिसको बाहर किया उसको क्या करोगे, सर डिफ्रेंशिएट कर देंगे। क्लियर, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। अब जिसको डिफ्रेंशिएट तो कर दिए, अब यहाँ पे लिखोगे साइन एक्स dx, बिग ब्रैकेट यूज करो और अगेन होल का इंटीग्रेशन कर देना। अगेन क्या करोगे, होल का इंटीग्रेशन करोगे, ये हो जाएगा x साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो लिखोगे माइनस कॉस एक्स। सर ये ब्रैकेट यूज करना, अदरवाइज ये x माइनस कॉस एक्स पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो ब्रैकेट यूज करना। अब यहाँ पे माइनस dx बाई dx का क्या हो जाएगा भाई, तो 1 हो जाएगा। साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस हो जाएगा, ये माइनस को बाहर ले जाइएगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इंटू कॉस एक्स dx हो गया। ठीक है, अब देखो ये माइनस को आप बाहर लिख सकते हैं, x इंटू कॉस एक्स प्लस, अब 1 इंटू कॉस एक्स, 1 तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब कॉस का इंटीग्रेशन सिंपल वे में हो जाएगा, तो क्या लिखिएगा सर, साइन एक्स प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको थोड़ा अरेंज करके लिख लीजिए, माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो ये आज का क्वेश्चन नंबर क्या था, क्वेश्चन नंबर मान के चलो 2 था। ठीक है, नेक्स्ट अगर इस तरह का क्वेश्चन मिला, क्वेश्चन नंबर मान लो 3 है, क्वेश्चन मिला इस तरह से x इंटू टैन इनवर्स एक्स का dx। अभी मैं बेसिक चीज़ों पे बात कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट पे मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपके पास क्या है, आई लेट, IL लेट। ठीक है, अब आई लेट में देखो ये अलजेब्रिकल है, ठीक है, और ये इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिकल है, तो इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिकल ये है, तो इसलिए फर्स्ट टर्म हो गया और ये सेकेंड टर्म हो गया। अब कोई इसको इधर भी लिख सकता है, टेन इनवर्स x इंटू एक्स का dx, तो इसको लिखेगा क्या, फर्स्ट टर्म, और ये लिखेंगे सेकेंड टर्म। क्लियर, ठीक है, तो चलो अब फर्स्ट टर्म को क्या करोगे, तो चलो बाहर कर देते हैं, और इंटीग्रेशन किसको करोगे, सेकेंड टर्म को करोगे। क्लियर है,
अब इसको हम लोग क्या किए, बीच में माइनस लिखेंगे, यहाँ पे dx हो गया, बीच में माइनस हो गया, ठीक है। अब जिसको आपने बाहर किया है उसको डिफ्रेंशिएट कर दो, x का dx, ठीक है, इंटीग्रेशन x का dx, क्लियर। अब आप बिग ब्रैकेट यूज करो और अगेन इंटीग्रेशन dx कर दो, ठीक। अब देखो भाई tan इनवर्स x है, ये ऑपरेशन से बाहर है तो ये tan इनवर्स x हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का जो डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, माइनस बड़ा इंटीग्रेशन वेट कर रहा है कि भाई अंदर में क्या चल रहा है, चलने दो। tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है इनटू, ठीक है, x का इंटीग्रेशन क्या होगा तो एक्स स्क्वायर बाई 2 का dx हो जाएगा, क्लियर है। अब ये बंदा आपस में क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर देगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं, tan इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस ये 2 को बोलो कि भाई आप तुम बाहर आ जाओ, 1/2 को बाहर करो, ये एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का dx। अब ये बंदा को इंटीग्रेशन करना है तो कैसे करोगे, तो देखो ये कॉपी कर दो जैसे है, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है, बाई 2 माइनस 1/2। देखो आप इसको ऐसे लिख दो, इंटीग्रेशन यहाँ पे ये देखो एक्स स्क्वायर अगर मैं +1 एक्स स्क्वायर कर दिया तो -1 भी कर देते हैं, +1 ऐड कर दिए तो -1 कर दिए, डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का dx हो गया। आप इसको कॉपी कर दो, 1 tan इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/2। अब यहाँ पे तो इंटीग्रेशन का कहानी चल रहा है अभी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का dx माइनस इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का dx। चलो अब क्या हो गया सर, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गया, ये हो गया tan इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/2 और ये दोनों आपस में कैंसिल हो गया तो क्या हो जाएगा, dx माइनस इसका क्या हो जाएगा सर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये भी किसी का इंटीग्रेशन है, याद कीजिए, तो किसका इंटीग्रेशन सर, ये tan इनवर्स का इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा tan इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/2, dx का हो जाएगा x, ठीक है, dx का क्या हो जाएगा x हो जाएगा, माइनस देखो यहाँ पे किसका वैल्यू हो जाएगा तो सर tan इनवर्स x प्लस c हो जाएगा। अब ये 1/2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो और नहीं करना चाहते हो तो वैसे छोड़ भी दोगे, तब भी ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, क्लियर। चलिए अब मैं एक बात और भी बताया था आपको कि log x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ठीक है। देखो इंटीग्रेशन ऑफ log x का dx, अब इंटीग्रेशन ऑफ log x dx की अगर मैं बात करूं तो डायरेक्ट कोई इंटीग्रेशन इसका नहीं होता है, ठीक है। अगर कहीं पे आपको मिलता है 1/x का इंटीग्रेशन तो आप क्या लिख देते हैं log x, और log x का डिफ्रेंशिएशन अगर कहीं मिलता है तो आप क्या लिखते हैं 1/x, ये लिखते हैं ना। तो देखो ये दोनों एक दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है, उल्टा है, ठीक है। लेकिन अगर इंटीग्रेशन ऑफ log x कोई बात करे तो आपको क्या करना हो, थोड़ा वेट करना, बस समझना होगा। देखो ऐसे केसेस में आप क्या करना, 1 से इसको मल्टीप्लाई कर देना, ठीक। देखो हम जिसके बाहर किए हैं, देखो इस क्वेश्चन में देखो जिसको फर्स्ट टर्म माने हैं वो टर्म मेरे को हमेशा बाहर हुआ, और जो टर्म बाहर होता है उसी का डिफ्रेंशिएशन होता है, ठीक है, जो टर्म बाहर होता है उसी का डिफ्रेंशिएशन होता है। तो आपको ध्यान भी रखना होगा कि जिसको हम बाहर कर रहे हैं उसी को हमको डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन हमारा क्या था, ये log x था। अब इसको हम लोग अगर फर्स्ट टर्म मानेंगे तो इसको क्या करना होगा, बाहर करना होगा। और सेकंड देखो सेकंड टर्म मानेंगे तो सेकंड टर्म करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इसलिए क्या करना, इस बंदे को फर्स्ट टर्म मानना और इसको सेकंड टर्म मानना, ठीक है। देखो क्यों, फर्स्ट टर्म मानोगे तो उसको डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, इसको बाहर कर दिए 1 इंटू dx, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इसको हम सेकंड टर्म मानते तो हमको log x को इंटीग्रेशन करना, फिर तो मेरा प्रॉब्लम वहीं पे बना रहता ना, प्रॉब्लम तो मेरा वही रहता ना। इसलिए हमने क्या किया कि log x को क्या मान लिया, फर्स्ट टर्म, 1 को मान लिया सेकेंड टर्म, अब बीच में माइनस। अब यहाँ पे हो गया आपका इंटीग्रेशन बड़ा सा, जिसको बाहर किए थे सर उसको डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए log x का dx, ठीक है।
इंटू इंटू, ठीक है। अब किसका इंटीग्रेशन था, तो सर 1 का dx, होल ब्रैकेट लगा देना इंटू dx कर देना। log x से ये वेट करेगा क्योंकि ऑपरेशन से बाहर है, dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, ठीक है, माइनस log x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1/x इंटू इस dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, ठीक है, इंटू dx। अब देखो ये x आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा log x इंटू एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब ये हो जाएगा log x इंटू एक्स माइनस dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, और फिर क्या हो जाएगा प्लस c, क्योंकि कंप्लीट इंटीग्रेशन हो गया तो कांस्टेंट आएगा। अब देखिए log x है, इसमें x और x दोनों यहाँ से कॉमन आ सकता है, x कॉमन लीजिएगा, ब्रैकेट यूज कीजिएगा, लिखिएगा log x माइनस 1 प्लस c। तो आप कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन log x का जो फॉर्मूला होता है वो डायरेक्ट यूज कीजिएगा, तो x इंटू log x माइनस 1 प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर होगा। किसका इंटीग्रेशन, किसका इंटीग्रेशन, ये क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा भाई, ये क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 4, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर है आपका 4, ठीक। तो log x का इंटीग्रेशन आप ऐसे करेंगे जो इजी वे में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा मैं अगर बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन का अगर मैं बात करूं, जो क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर मैं जाता हूं, अगर मैं कोई क्वेश्चन लिया इंटीग्रेशन x इंटू log x dx, ठीक है, मैं अभी सारा बेसिक क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है। अगर इसको आप समझ जाएंगे तो बड़ा क्वेश्चन बनाना आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। अब यहाँ x है, log x है, तो आई लेट में पढ़े थे, आई लेट, ठीक है, ये पढ़े थे। तो अब आई लेट में l पहले आ रहा है, l मतलब लॉगरिथमिक, ये हो गया फर्स्ट टर्म, और a क्या है सेकेंड टर्म हो जाएगा, ये आपका सेकेंड टर्म हो जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, log x बाहर हो जाएगा इंटू x dx माइनस log x को आप क्या करेंगे, बाहर कर देंगे dx इंटू x का dx। अब बिग ब्रैकेट यूज कीजिएगा और होल का dx कर दीजिएगा, तो क्या लिखिएगा log x, ये हो जाएगा log x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x² 2 हो गया माइनस। अब यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन बड़ा सा था, log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x हो जाएगा इंटू x² 2, ये क्या आ गया, x का इंटीग्रेशन किया तो क्या हो गया x² 2। अब ये चीज़ आपका dx हुई, ये x से एक x इसका कैंसिल हो जाएगा, आप लिखोगे log x इंटू x² 2, ये मल्टीप्लाई में है माइनस। अब आप 1/2 को भी बाहर कर दो, बचेगा क्या आपके पास, तो सर x dx बचेगा, ठीक है। तो लिखोगे क्या log x इंटू x² 2 माइनस 1/2। अब ये इस x का इंटीग्रेशन करोगे तो x² 2 प्लस c, आप थोड़ा अरेंज कर लो भाई, तो log x² 2 माइनस x² 4 प्लस c, ये इसका फाइनल आंसर होगा, जो होगा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ये सारा बेसिक क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन का पैटर्न चेंज करता हूं धीरे धीरे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 6 का बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलेगा, देखो इंटीग्रेशन x² इंटू e⁻x का dx, ये हो गया, ठीक है। अब सर आई लेट में आपने बताया था कि सर अल्जेब्रिकल पहले है, तो अल्जेब्रिकल ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल बाद में है तो क्या हो जाएगा सेकेंड टर्म में चला जाएगा। कभी कभी आपको 2 बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, कभी कभी 3 बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना पड़ेगा, और कभी कभी क्या होगा कि उसका रिजल्ट यूज करना पड़ेगा। किस केस में वो मैं आगे बताऊंगा, जैसे एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक दोनों एक साथ आ गया, तो ना एक्सपोनेंशियल कभी खत्म होने वाला है ना ट्रिग्नोमेट्रिकल खत्म होने वाला है, तो वैसे सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, उस इंटीग्रेशन का
क्वेश्चन को ही यूज़ करेंगे और उसका सॉल्यूशन काम करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आगे मैं बताऊंगा, फिलहाल अभी इस पे बात करते हैं। देखिए अब ये एक्स पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट था, ये सेकेंड पार्ट था, तो फर्स्ट पार्ट को बोला भैया बाहर आप चले जाइए, इंटीग्रेशन e⁻x का dx हो जाएगा, फिर माइनस, अब जिसको आपने बाहर किया था उसको आप डिफ्रेंशिएट करते हैं, ब्रैकेट लगा दीजिए, ये इंटीग्रेशन को एज यूजुअल लिख देते हैं, बिग ब्रैकेट यूज़ करते हैं और अगेन इंटीग्रेशन लिखते हैं। अब देखो ये एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो गया, e⁻x का क्या हो गया, ये e⁻x ही हो गया, माइनस माइनस इंटीग्रेशन, देखो यहाँ पे dx² है, ये 2x हो जाएगा, है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, तो e⁻x हो जाएगा, इस पर फर्क नहीं पड़ता, इसका डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन सेम होता है dx। अब देखो यहाँ पे x² इंटू e⁻x, 2 बाहर चला जाएगा, ठीक है। अब आपके पास बचा x इंटू e⁻x का dx। ये इंटीग्रेशन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, जब तक यहाँ पे ये दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई में है और इंटीग्रेशन का सिंबल दिख रहा है, तब तक ये इंटीग्रेशन कंप्लीट नहीं है। ठीक है, तो सर ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फिर से यूज़ करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म, ये हो जाएगा सेकेंड टर्म, बाकी जो पार्ट है वो पार्ट आपका कॉपी होते हुए चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको घेर देता हूँ, यहाँ पे आपका 2 है, ठीक है, माइनस है। अब देखो फर्स्ट टर्म को बाहर किए, सेकेंड टर्म को इंटीग्रेट किए, बीच में माइनस लिए, जिसको बाहर किए उसको डिफ्रेंशिएट कर दिए, इनटू e⁻x का dx, और ब्रैकेट लगा दीजिएगा dx। ठीक है, क्लियर। अगर आपको ब्रैकेट का कंफ्यूजन हो रहा होगा तो आप यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट यूज़ कर दीजिएगा। ठीक, अब देखो यहाँ जो आपका दिख रहा था x² इंटू e⁻x रहने दीजिए, -2 रहने दीजिए, बिग ब्रैकेट रहने दीजिए। अब यहाँ पे देखो x का x हो जाएगा, e⁻x का e⁻x हो जाएगा। अब देखो जैसे इंटीग्रेशन किया यहाँ सिंबल हट गया, माइनस dx/dx क्या होता है, तो सर 1 होता है, e⁻x का क्या होगा, e⁻x होता है dx। ठीक है, अब चलो अभी भी देखो इंटीग्रेशन मेरे को दिख रहा है ना सिंबल, तो x² इंटू e⁻x -2 x इंटू e⁻x माइनस e⁻x प्लस c। ठीक है, तो ये हो जाएगा x² इंटू e⁻x माइनस, ये 2 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2x इंटू e⁻x माइनस माइनस प्लस, यहाँ आ जाएगा 2 e⁻x प्लस c। अब चाहो तो e⁻x को कॉमन ले लो, e⁻x कॉमन ले लीजिएगा तो हो जाएगा x² माइनस 2x प्लस 2 प्लस c। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में। ये सारा चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ वो सारा बेसिक कॉन्सेप्ट पे है। ठीक है, अब बहुत बार एग्जाम में आया छोटा छोटा क्वेश्चन है जो आप बना सकते हैं। ये क्वेश्चन जब भी यहाँ से आएगा तो 2 मार्क्स या 3 मार्क्स से रिलेटेड क्वेश्चन ही आता है यहाँ पे। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट आई होप कि ये सारा चीज़ आपको बेसिक चीज़ आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं इससे और भी क्वेश्चंस लेके। ठीक है, ताकि आपका सारा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, थैंक यू।